प्रॉफिट एंड लॉस वाले कंसेप्ट को आगे करते हैं। तो आज हम जो टाइप सीखेंगे उस टाइप में क्या होगा, जैसे कि हमें ना कोई भी चीज़ हमने परचेज करी होगी, ठीक है, उसमें हमने उसको कुछ प्राइस पे, कुछ एसपी पे उसको हमने सॉरी एक मिनट, यस, हमने उसको कुछ एसपी पे बाई किया होगा, पहले उसका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, इनिशियल एसपी रहा होगा, ठीक है, उस पर हमें लॉस हुआ होगा या फिर हमें क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, ठीक है। बट उसने फिर हम सेकेंड टाइम उसमें क्या करेंगे कि हमें उसमें कुछ मतलब दूसरे एसपी पे उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। हमने जो उसको इनिशियल एसपी पे बेचा उस पर हमें लॉस हो गया, बट उसमें हमने कुछ रुपए ऐड कर दिए इनिशियल वाले एसपी पे, एंड देन उसको बेचा, तो हमें क्या हो जाएगा, जो फाइनल जो एसपी होगा, जो फाइनल एसपी होगा उस पर हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो देन हमसे ये पूछेगा कि उसका जो प्रोडक्ट था उसका हमारे पास सीपी क्या होगा, उसका सीपी क्या होगा। इस टाइप वाले क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो अब जो हमारा कंसेप्ट, हमारा जो टॉपिक आएगा उसमें हमें क्या लेना है, जैसे कि हमें ये ऐसे लेना होगा कि इनिशियल जो सीपी है उसको हम मान लेंगे 100 यूनिट, ठीक है। तो अब इसमें हम एक लेंगे इनिशियल एसपी एंड दूसरा क्या लेंगे, फाइनल एसपी, ठीक है। इनिशियल एसपी में हमें लॉस हो रहा होगा, तो सपोज करो हमें उस पर क्या हो गया, 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो जो सीपी होगा उसमें से लॉस हुआ तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 100 - 10 कितना हो जाएगा, 90। और वहीं पे जो हमने उसको कुछ रुपये, सपोज करो हमने उसमें 20 रुपीज़ मोर पे उसको बेच दिया, हमारा जो पहले एसपी था उससे 20 रुपीज़ मोर पे बेचा हमने उसे, तो अब हमारे पास क्या हुआ, जो फाइनल एसपी आया वो क्या हुआ, उस पर हमें क्या हो गया, 5% का क्या हो गया, 5% का हो गया हमें प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट हो गया। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर सीपी हमारा 100 है, सीपी 100 है, तो एसपी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस मतलब कि सीपी प्लस प्रॉफिट, तो सीपी कितना है 100, प्रॉफिट कितना है 5, तो 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 यूनिट, दोनों में डिफरेंस कितना है, 15 यूनिट। बट एक्चुअल में रुपीज़ में हमने कितना किया, पहले हमारा जो भी एसपी था उससे हमने 20 रुपीज़ मोर पे बेचा। इट मीन्स हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनेगा कि जो हमारा ये 15 यूनिट, जो हमारा ये 15 यूनिट का गैप है वो किसके बराबर है, एक्चुअल में 20 रुपीज़ के बराबर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या हो जाएगी 20/50। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकलती है, अब हमें किसकी निकालनी है, सीपी की। सीपी कितना है 100 यूनिट, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा इस तरह का कंसेप्ट होगा क्या, कि हमें दो एसपी दिए होंगे, एक पे हमें, एक वाले एसपी पे हमें लॉस हो रहा होगा, उससे हमने कुछ ज़्यादा करने के बाद हमारे दूसरे वाले पे हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, सीपी को 100 लेना है, इनिशियल वाले परसेंटेज को माइनस करके लिखना है और फाइनल वाली परसेंटेज को लिखना है। देन उन दोनों का गैप देखना है, जो भी गैप होगा उसको हम क्या कर देंगे, किसके को लिख कर देंगे, जो भी उसने दूसरे वाले एसपी में जितना भी मोर लिया होगा उस पर हम उसको इक्वेट करके लिख देंगे उसके इक्वल, तो वहाँ से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उस 1 यूनिट को हम किसके निकाल लेंगे, सीपी का यूज़ करके। अब लेट्स सी इस पर थोड़ी ना क्वेश्चन देख लेते तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या कंसेप्ट है क्या है, ठीक है। तो गाइज ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन से ज़्यादा हमें क्लियरिटी मिलेगी। तो देखो, अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 9% लॉस, जो हमारे यहाँ पे SP1 है उसमें क्या हुआ है, हमें 9% का लॉस हुआ है, एंड ही सोल्ड इट ₹752 मोर देन ही वुड गेन 7%। क्या कह रहा है, अगर वो जो उसका पहले वाला एसपी था उससे अगर वो ₹752 मोर पे बेचता है उसी प्रोडक्ट को, तो उसको गेन हो जाता है 7% का। तो हमें क्या निकालना है, इनिशियल सीपी, यानी कि बेसिकली उसका सीपी क्या था, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, वही अपन जो कंसेप्ट है, हम क्या लिखेंगे, इनिशियल सीपी इज इक्वल्स टू हम 100 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आएगी, एक तो हमारे पास इनिशियल एसपी, दूसरा आ जाएगा हमारे पास फाइनल एसपी, ठीक है। अब इनिशियल एसपी कितना है, देखो इनिशियल हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है कितने का, 9% का, यानी कि 100 - 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 91 हो जाएगा, ये क्लियर है। दूसरा हमें इस दूसरे वाले में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, 7% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 100 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 107, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का गैप देखना है, इन दोनों का गैप कितने का है, 16 यूनिट का, कितने का है, 16 यूनिट का, ठीक है। बट देखो एक्चुअल में जो हमारे पास रुपीज़ में जो गैप है वो कितने का है, मतलब कि जो SP1 और SP2 में उसने जो रुपए ऐड करे वो कितने का था, 752, यानी कि ये भी
क्या है, प्रॉफिट में मतलब एसपी पे इंक्रीज हुआ है, और ये भी हमारे एसपी में ऐड हुआ था। इसका मतलब ये हो सकता है, ये है कि जो हमारा 16 यूनिट है ये रुपीज़ में किसके इक्वल है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा उसने रुपये ऐड करे उसके इक्वल। ठीक है, तो ये रुपीज़ में है और ये यूनिट में है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे एक यूनिट की वैल्यू, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम कर देंगे 752 को डिवाइड कर देंगे 16 से। ठीक है, जो कि आ जाएगा हमारा 47 रुपीज़। ठीक है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 47 रुपीज़। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालनी है सीपी की वैल्यू, इनिशियल सीपी। सीपी कितना हमने माना था, हमने 100 यूनिट माना था। इट मीन्स अगर एक की वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 की वैल्यू आ जाएगी ना। तो सिंपली सीपी हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 47 इंटू में 100, डेट इज़ 4700 रुपीज़। ठीक है, देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है हमारा ए, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। अब इस पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमारी को थोड़ी क्लियरिटी हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 7% प्रॉफिट। देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये, इसमें हमें क्या हो रहा था, पहले लॉस हो रहा था और दूसरे में क्या हो रहा था, हमें गेन हो रहा था। बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या हो रहा है, दोनों में ही देखो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखो पहले इसने 7% का प्रॉफिट, ही सोल्ड इट एट ₹4296 मोर देन ही वुड गेन 13%, यानी कि दूसरे टाइम में उसको क्या हो रहा है, 13% का गेन हो रहा है, और पहले में भी उसको गेन हो रहा था, पर अब दोबारा जो हो रहा है उसको 13% का ज़्यादा, मतलब पहले 7% का हो रहा था, अब कितने का हो रहा है उसको गेन, 13% का हो रहा था। तो उसमें वही पूछ रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो अपना सेम प्रोसीजर करेंगे, क्या क्या ले लेंगे हम, इनिशियल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 यूनिट। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होंगी, पहला तो हमारा हो जाएगा इनिशियल सेलिंग प्राइस, दूसरा हो जाएगा हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, ओके। देखो जो इनिशियल सेलिंग प्राइस था उसमें हमारे पास कितने का प्रॉफिट हुआ, हमें 7%, यानी कि 100 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 107। और जो फाइनल सेलिंग प्राइस है उसमें हमारे पास को कितने का गेन हुआ, 13% का, यानी कि वही 100 + 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 113। अब इन दोनों का क्या देखना है हमें, गैप, जो कि कितना है हमारे पास 6 यूनिट, कितना है 6 यूनिट। बट एक्चुअल में जो रुपीज़ में, क्वेश्चन में जो रुपीज़ में गैप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमें, 4296 मोर, है ना, यानी कि जो भी पहले सीपी था उससे इतने ज़्यादा। इट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4296 रुपीज़। यानी कि हम यहाँ से अगर आप एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, 4296, इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय 6, तो 6 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या, कि हमारी जो 1 यूनिट है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 716 रुपीज़। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, सीपी, इनिशियल सीपी। तो सीपी की कितना था, 100 यूनिट, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा वो क्या, दैट इज सीपी, इनिशियल सीपी इज इक्वल्स टू 716 इंटू में 100, इट विल बी 71600 रुपीज़। ठीक है, आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब सेम एज ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आपको आंसर करके बताना है। इसमें जैसे कि पहले क्या हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, उसको 80 रुपीज़ मोर पे बेच रहा है वो, और फिर उसको क्या हो रहा है, 5% का गेन हो रहा है। तो हमें बताना है इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा टाइपराइटर का। ठीक है, इसको कमेंट में करके बताओ। और आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऐसे ही हम इस टॉपिक को करते रहेंगे। और देन लास्ट में जब ऐसा हमारा पूरा हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट, फिर हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो भी करेंगे, ताकि हमारा जो प्रीवियस मतलब जो पेपर्स हो रहे हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हमें पता चलता रहे। ठीक है, ओके।